एंड्रयू कार्नेगी ने कहा है, व्यापार आदि में युवकों के असफल होने का प्रमुख कारण यह है कि वे अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। एक किसान ने अपने नए नौकर से कहा, देखो इस तरह काम नहीं चलेगा, तुम्हारा हल टेढ़ा चलता है, इन लकीरों पर पैदा फसल किसी काम की नहीं होगी। अपनी आंखें खेत के पार किसी चीज़ पर जमाए रखो और उस पर चलते जाओ। देखो वह गाय के खेत के उस पार खड़ी है। यदि हल चलाते हुए आंखें उस गाय पर जमाए रखोगे तो तुम्हारा हल एकदम सीधा लकीर पर चलेगा। नौकर ने सिर हिला दिया। 10 मिनट बाद जब किसान लौटा तो हल सारे खेत में एक गोल दायरे में घूम रहा था। किसान चिल्लाया, अरे रुको, यह तुम क्या कर रहे हो? नौकर बोला, श्रीमान जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने आपके कहे अनुसार ही काम किया है। मैं तो गाय पर आंखें जमाए सीधा जाना चाहता हूँ, किंतु गाय तो कहीं एक जगह ठहरती ही नहीं। घूमता फिरता उद्देश्य, उसके पीछे इधर उधर भटकते फिरना तथा जीवन के उद्देश्यहीन, विचारहीन एवं बुद्धिहीन व्यवस्था, यह और क्या है सिवाय असफलता को निमंत्रण देने के। प्रायः 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वह जो अपने उद्देश्य में असफल होते हैं और दूसरे वो जो सदा सफल होते हैं। उनके बीच का यह भारी अंतर इस कारण नहीं है कि उनमें से प्रत्येक ने कितना कार्य और क्या किया है, बल्कि इस कारण है कि बुद्धिमत्तापूर्वक किसने कार्य किया है। मेजर विलियम मैकफिल ओहियो क्षेत्र से कांग्रेस का सदस्य निर्वाचित हुआ। प्रेसिडेंट हेयस ने उसे सलाह दी, सफलता तथा यश प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ो। ऐसा कभी भी ना करना कि जो भी प्रस्ताव आए, जो भी विधायक तुम्हारे सामने आए, उस पर बोलना शुरू कर दो। तुम स्वयं को उसी विषय में सीमित रखना जिसका अध्ययन तुमने विशेष रूप से किया हो। विशेषज्ञ बनना ही अच्छी बात है। तुम कानून की कोई शाखा ले लो और उसे ही अपने अध्ययन का विषय बनाओ। यदि चाहो तो चुंगी का विषय ले सकते हो। यह ऐसा विषय है जो वर्षों तक कायम रहेगा। इसमें अध्ययन का बड़ा अवसर है। विलियम के कानों में प्रेसिडेंट के यह शब्द गूंजते रहे। उसने चुंगी के विषय का विशेष अध्ययन किया और शीघ्र ही वह इस विषय के अग्रगण्य विशेषज्ञों में शुमार हो गया। जब संसद द्वारा उसका चुंगी विधेयक पास किया गया तो वह उसके जीवन का सर्वोत्तम क्षण था। जो व्यक्ति अपने आप को पूर्णतया एक विचार के प्रति समर्पित कर देता है वह अवश्य ही कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है। यदि उसमें योग्यता तथा सामान्य ज्ञान है तो उसकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। जॉन हॉपकिंस ने अपनी जीवन कथा में लिखा है, परमात्मा ने मुझे यह कार्य सौंपा है कि मैं अपने धन की वृद्धि करूं। जो महान राशि मैं कमाता हूं वह उधार मांगने वालों या भिखमंगों के लिए नहीं है। जॉन हॉपकिंस को जानने वाले उसे बहुत कंजूस, कमीना, कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ने वाला कहते थे। उस पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वर्षों के कार्यकाल में उसका एक ही उद्देश्य था और वह था कई लाख डॉलर कमाना, और वह अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुआ। इसके बाद उसने अपना जमा धन खुले हाथों से दान कर दिया। उसने अपने व्यावसायिक जीवन में जो योजना बनाई थी यह सब उसी के अनुसार था। जब विख्यात डॉक्टर जॉर्ज एफ सार्डी की आयु मात्र 19 वर्ष थी तो उसने अपने धनी पिता से कहा, मैं लंबी छुट्टियों में जाकर कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। उसके पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा ना करे, मगर वह नहीं माना और एक दिन वह डगलस की बिजनेस एजेंसी गया और मिस्टर डगलस से कहा, महाशय मुझे कुछ काम चाहिए। डगलस ने उत्तर दिया, हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है जो हम तुम्हें दे सकें। इस पर युवक जॉर्ज ने कुछ अपमानित सा महसूस होते हुए कहा, काम आपके पास है, यह बात और है कि आप मुझे देना नहीं चाहते। जॉर्ज को रेखा चित्र बनाने का अच्छा अभ्यास था। उसने डगलस के टेबल पर पड़ा कागज और पेन उठाया और डगलस का एक सुंदर सा रेखा चित्र बनाकर उसके सामने रख दिया। चित्र से प्रभावित होकर डगलस ने आश्चर्य से कहा, तुम चित्र बनाना जानते हो? हाँ, जॉर्ज ने विनम्रता से उत्तर दिया। अच्छा, हम $5 तुम्हें प्रति सप्ताह देंगे और ओवर टाइम के 5 सेंट प्रति घंटा। क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। तो फिर तुम कल से काम पर आ जाना। क्या मैं आज से काम शुरू नहीं कर सकता? चाहो तो तुम अभी से कर सकते हो, डगलस ने कहा और मैनेजर को बुलाकर कहा, यह आज से यहाँ काम करेंगे, इनके लिए जगह बना दो। मैनेजर उसे अपने साथ लेकर चला गया। 2 दिन बाद डगलस को पता चला कि जॉर्ज 150 शब्द प्रति मिनट की गति से शॉर्ट हैंड में लिख सकता है। उन्होंने एक दिन उसके सामने अखबार का एक लेख पढ़कर उसकी परीक्षा ली जिसमें वह खरा उतरा। तब डगलस ने उसे अपने निजी सचिव के रूप में काम करने को कहा। जॉर्ज ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तब डगलस ने उसे हतोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग व्यापार के लिए बना है, तुम डॉक्टर कभी बन ही नहीं सकते। उस घटना के ठीक 7 साल बाद डगलस महाशय अपनी पत्नी को दिखाने के लिए एक क्लिनिक में पहुंचे और सामने जिस डॉक्टर को देखा उसे देखकर चौंके बिना न रह सके। वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उनके यहाँ नौकरी करने वाला जॉर्ज था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह कभी भी एक डॉक्टर नहीं बन सकता। किंतु जॉर्ज ने उनकी बातों को गलत साबित कर दिया। उसने डॉक्टर बनने की अपनी लगन नहीं छोड़ी। एक सफल हार्ट स्पेशलिस्ट बनकर 2 वर्षों में ही अपने नाम की ख्याति अर्जित कर ली। यदि डगलस के कहने पर वह अपने उद्देश्य को त्याग देता तो वह कभी भी इतना आगे न जा पाता और एक हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप में एक बहुत बड़ा नाम नहीं कमा पाता। मैकगिनस ने कहा है, यदि तुम किसी कार्य में ऐसे लगे हुए हो कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ है
तो तुम उससे पूरा लाभ उठा लोगे, क्योंकि तुमने ठीक मूल्य दे दिया है। यह मूल्य है परिश्रम तथा बुद्धि से कार्य करना। जीवन संघर्ष के अतिरिक्त और क्या है? जो अपने उद्देश्य को अपने सामने रखता है वह लक्ष्य अवश्य प्राप्त करता है, किंतु समय गंवाने वालों के पास कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी के यहाँ एक युवक ने नौकरी के लिए आवेदन दिया। व्यवसायी ने उसके बारे में कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि उसे नौकरी की आवश्यकता है, वह ईमानदार है और वह इस पद के योग्य भी है, किंतु पिछले कई सप्ताह से ऑफिस से घर लौटते हुए मैं उसे गली के एक कोने पर कुछ निकम्मे लोगों के साथ गप्पे मारते देखता हूँ। मैं इस नौकरी पर ऐसे युवक को रखना चाहता हूँ जो किसी गली के किनारे निकम्मों की तरह खड़ा होकर सिगरेट पीकर मेरे नाम को बदनाम ना करे। लॉर्ड कैंपबेल जब विद्यार्थी थे तो उसने लिखा था, सफलता का कोई भी अवसर प्राप्त करने के लिए मुझे दूसरों की अपेक्षा अधिक स्थिरता से परिश्रम करना चाहिए। जब मेरे साथी थिएटर में हो तो मुझे अपने कमरे में होना चाहिए। जब वे सो रहे हों तो मुझे पढ़ने में लीन होना चाहिए। जब वे सैर सपाटे के लिए गए हों तो मुझे ऑफिस में रहकर कार्य करना चाहिए। न्यायाधीश श्री डेविड फील्ड का कथन है, जो अपने साथियों से जल्दी सोकर उठता है और अपने स्वास्थ्य की सीमाओं में रहते हुए अधिक काम करता है वह अवश्य विजयी होता है। निकोला टेस्ला का कथन है, जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को अधिक से अधिक कठिन कार्य करना चाहिए। उसे दिन रात लगातार कार्य करते रहना चाहिए। संसार में कोई भी राजमार्ग नहीं है। यह एक विचारधारा है जिसका मैंने वर्षों से अनुसरण किया है। यह सच्चाई है कि टेस्ला का जीवन अपनी प्रयोगशाला में निरंतर परिश्रम करते हुए व्यतीत हुआ था। वह प्रातः 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक यानी 12 घंटे काफ़ी कड़ा परिश्रम करते थे। वह दोपहर का भोजन भी अपनी प्रयोगशाला में ही किया करते थे। उन्होंने मुश्किल से ही शायद कभी किसी से मिलने का समय निकाला था। उनका उद्देश्य हर समय उनके सामने रहता था। रॉबर्टसन का कथन है, यह संसार उन्हें इनाम के रूप में दिया जाता है जो अपने काम में ईमानदार होते हैं। उसने आगे कहा, सफलता के लिए यह पहली शर्त है कि आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। सर्वोत्तम काम तभी किया जा सकता है जब करने वाले को उस काम से प्यार हो। मोंटेन ने कहा है, मनुष्य का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक वह जोश में ना हो। सब चीज़ों से बड़ा हुआ एक उत्साह प्रत्येक आविष्कार, प्रत्येक उत्तम चित्र व प्रतिमा, प्रत्येक महान कविता, प्रत्येक निबंध या उपन्यास में प्रविष्ट होना चाहिए। तभी सारा संसार सांस रोककर उसकी प्रशंसा करता है। स्वेट मार्डेन का कहना है, जवानी को रोका जा सकने वाला जादू किन तत्वों से बना है? केवल उफनते उत्साह से। जवानी को कभी आगे अंधेरा दिखाई नहीं देता। वह भूल जाती है कि असफलता नाम की भी कोई चीज़ है। उसका विश्वास होता है कि सारी मानव जाति उसके आगमन की प्रतीक्षा में बैठी है तथा सब उसके नृतत्व का अनुसरण करेंगे। इमर्सन का कथन है, जब कोई व्यक्ति अपने कार्य में अपना हृदय लगा देता है और उसे पूरी कोशिश से करता है तो उसे शांति तथा उत्साह का अनुभव होता है। यदि वह दूसरे ढंग से करता है तो उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती। इसका कोई महत्व नहीं कि तुम्हारा काम क्या है। कोई भी काम हो, तुम्हें उसे इस प्रकार करो कि वह तुम्हारा हो। जो कुछ भी तुम करो वह तुम्हारी हड्डियों में समाया हुआ हो। महान लोगों द्वारा कहे गए ये वाक्य कोरे वाक्य नहीं हैं। यह जीवन की वे सच्चाइयाँ हैं जिन्हें अमल में लाकर हम सफलताओं के नए आयामों को छू सकते हैं। यदि हम अपने उद्देश्य को सदा अपने सामने रखेंगे तो कोई कारण नहीं कि हम सफल ना हों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने ज़रूर इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।